नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम सत्र 2 पेपर क्रमांक 2 ऐच्छिक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने इसके पहले भी इकाई 2 के अंतर्गत भगत की गद्य यह व्यंग देखा है। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत यह इन विधाओं का हमारे लिए जो अध्ययन है उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो इकाई 2 के अंतर्गत हमने पहले हरिशंकर परसाई जी की भगत की गद्य यह व्यंग रचना देखी है। हास्य व्यंग विधा के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो हमारे जीवन के यथार्थ को हमारे सामने रखती हैं। यह व्यंग सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों की विसंगतियों को दिखाता है। इन विसंगतियों को साहित्य के माध्यम से समाज के सामने खोल कर रखना तथा समाज को परिवर्तन की दिशा दिखाना इस व्यंग रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। हिंदी साहित्य में विशेषतः 19वीं शताब्दी में व्यंग विधा को सशक्त बनाने के लिए अनेक रचनाकारों ने, अनेक लेखकों ने, अनेक लेखिकाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका व्यंग लेखन पाठकों को अंतर्मुख बनाने के साथ साथ मानवीय जीवन की कुप्रवृत्तियों पर तीखा प्रहार करता है और अपने व्यंग के माध्यम से इन विसंगतियों को तथा कुप्रवृत्तियों को मिटाने का प्रयास भी करता है और साथ ही समाज में विषमता भरे परिवेश का भी वे पर्दाफाश करती हैं। तो ऐसी रचनाएं हमारे लिए बहुत प्रेरक बनती हैं। हास्य व्यंग के माध्यम से जो हमारे सामने सच रखने की कोशिश रचनाकार करता है, उस सच से हम जागरूक होते हैं और हमारे वर्तन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले हमने भगत की गद्य यह हरिशंकर परसाई जी की बहुचर्चित व्यंग रचना देखी है। आज हम इकाई 2 के अंतर्गत नंबर 5 में जो है वह है शरद जोशी की व्यंग रचना फुटपाथ के कलाकार। आज से हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, व्यंग विधा हिंदी साहित्य में या किसी भी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। स्वतंत्रता के बाद समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। इसके साथ साथ जीवन विषयक मूल्यों का भी पतन हो गया। इस बीमारी पर साहित्यिक इलाज के रूप में व्यंग ने जन्म लिया। एक प्रभावी दवा का कार्य व्यंग विधा ने किया है। जहाँ विसंगतियाँ हैं वहाँ व्यंग उस पर प्रहार करता है। विसंगतियों को दूर करना तथा व्यंग का दूर करना यही प्रधान कार्य इन व्यंग रचनाओं का रहा है। विरोधाभास की स्थितियों को लक्ष्य करके उनका सही विकल्प ढूंढ लेना व्यंग का बहुत बड़ा काम है और यह काम बखूबी निभाने का काम शरद जोशी ने किया है। शरद जोशी का व्यंग साहित्य मनोरंजन के साथ साथ पाठकों को चिंतन करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो हम फुटपाथ के कलाकार इस व्यंग रचना के रचनाकार शरद जोशी जी का जीवन परिचय देखेंगे। शरद जोशी जिस इस रचना के लेखक है, उनका परिचय इस प्रकार है। बहुत ही बेबाक और स्वतंत्र एवं प्रतिभा के धनी पत्रकार व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। पत्रकारिता, आकाशवाणी और सरकारी नौकरी के बाद उन्होंने लेखन को ही अपना जीवन बना लिया।
समसामयिक घटनाओं में व्याप्त सब विसंगतियों को सार्थकता के साथ प्रस्तुत करने का श्रेय शरद जोशी जी को दिया जाता है। हिंदी व्यंग्य को नई दिशा और अर्थवत्ता प्रदान करने वाले वे साठोत्तरी व्यंग्यकारों में से एक महत्वपूर्ण व्यंग्यकार माने जाते हैं। उनकी प्रकाशित रचनाएं इस प्रकार हैं: जीप पर सवार इल्निया, रहा किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, पिछले दिनों, परिक्रमा आदि उनकी प्रकाशित रचनाएं हैं। संपादन: उन्होंने दैनिक मध्य प्रदेश भोपाल, नवलेखन मासिक भोपाल, हिंदी एक्सप्रेस मुंबई आदि पत्र पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया है। साथ ही क्षितिज, छोटी सी बात, दिल है कि मानता नहीं आदि फिल्मों का भी उन्होंने लेखन किया है। उनके देवी जी, ये जो है जिंदगी, विक्रम और बेताल, वाह जनाब, ये दुनिया गजब की आदि दूरदर्शन धारावाहिक काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। उनके साहित्यिक योगदान के फलस्वरूप 1998 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत सरकार का पद्मश्री यह बहुत ही सम्मान बढ़ाने वाला जो पुरस्कार है, वह पुरस्कार उनको प्राप्त हो चुका है। उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 में हुई। अतः शरद जोशी जितना भी उनको जीवन मिला, उस जीवन में उन्होंने अपने साहित्यिक योगदान के माध्यम से हमें बहुत कुछ दिया है। फुटपाथ के कलाकार रचना में उन्होंने एक जेब कतरे की जेब काटने की कला को दाद दी है। एक बार जब खुद लेखक की ही जेब की संपत्ति को यह कलाकार हजम करता है तो उसके उंगलियों की लेखक सराहना करता है। जेब कटने के उन पीड़ा के क्षणों में भी लेखक के मन पर वह अनदेखा अस्पर्शित कलाकार स्मृति की गहरी छाप छोड़कर चला जाता है, जिसे लेखक कभी भूल नहीं सकता। धन्यवाद।